हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की और फ्लैट बंद रहा। इसके अंदर एक आज जो है खबर भी आई है। आज इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो है मीटिंग थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, और उसके अंदर कुछ अहम फैसले लिए गए। और वो जो एजीएम थी वो अभी बाकी है। एजीएम कब है? वो 25 जून को है। ये आज जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी, उसके ऊपर हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। इसके चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं आज के कारोबार की बात। तो वॉल्यूम कल के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा रहा। 4,80,000 के आसपास की डिलीवरी उठी, 10 लाख के आसपास की। अभी ये जो साथ साथ जो है 3 बजे के आसपास का अपडेट है, 3:30 बजे के आसपास का नहीं, क्योंकि 3:30 बजे अगर देखें तो 1.1 मिलियन यानी कि 11 लाख के आसपास की डिलीवरी नहीं बल्कि उतना वॉल्यूम रहा। और अभी यहाँ पर जो है 10 लाख के आसपास का वॉल्यूम जो है उसका अपडेट है, यानी कि 3 बजे के आसपास का। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं खबर क्या है। पहले तो यहाँ पर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बात करें मैनेजमेंट के अंदर कुछ बदलाव होते हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, उससे जो है इसके बिज़नेस के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है डेफिनेटली। क्योंकि बिज़नेस जो होता है उन्हीं के मतलब कि आधार के ऊपर चलता है कहीं ना कहीं, मतलब कि वो जो है डिसीजन लेने में भी एक हेल्पफुल होते हैं। तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। खबर क्या है पहले तो हम ये देख लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ देखें आज की तारीख, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो कि वी हियर बाई इन्फॉर्म दैट का हम ये बताना चाहते हैं कि इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी मीटिंग थी आज थर्सडे 20 जून को, और उन्होंने अप्रूव किया है। क्या अप्रूव किया है? द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस मीरा सोनी एज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लेंस ऑफिसर, यानी कि की मैनेजर पर्सनल ऑफ द कंपनी विथ इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि अभी से, आज से। आई थिंक यहाँ पर यही बात हो रही है कि कंपनी सेक्रेटरी और ये जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है आज के दिन। तो ये जो है इसका एक बड़ा अपडेट है मैनेजमेंट का, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आज ये डिसीजन लिया है। मीरा सोनी को जो है एज अ कंपनी सेक्रेटरी जो है अपॉइंट किया है। और आगे भी इसकी डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं। और यहाँ पर भी बताया गया है कि ये कौन है, इसकी ब्रीफ प्रोफाइल, ये मीरा सोनी ये कौन है, कितना इन्होंने एजुकेशन लिया है, ये सब इसके अंदर बताया गया है। इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और अब यहाँ पर जो है हम आगे बात करते हैं। और इस खबर देखिए, ये सबसे पहले तो जो है इसका कंपनी का मैनेजमेंट हो, एम्प्लॉयज़ हो, थोड़ा बहुत इसका जो है इफेक्ट एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सभी व्यक्ति से जो है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो इसके बिजनेस के ऊपर, कंपनी के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में जो है कंपनी की भागदौड़ होती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं। और ये जो है टाइम टू टाइम जो है ऐसे बदलाव भी होते रहते हैं। लेकिन अगर सबसे पहली बात, हमारी कंपनी के अंदर अगर हमारे शेयर से हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, तो ये अपडेटेड रहना भी ज़रूरी है कि कंपनी के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो ये सभी छोटी से बड़ी खबर भी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है कहीं ना कहीं। चलिए अब देखते हैं आगे। 15 मिनट का चार्ट हम देखें। चार्ट के ऊपर चर्चा करें तो सवेरे ऊपर अच्छा खासा निकला था, 940-42 के आसपास गया, उसके बाद वापस से नीचे आया और आखिर में नीचे बंद रहा। कल हमने एक रेंज बताई थी, एक बात की थी, बिल्कुल उसी लेवल के आसपास इसने 950 से थोड़ा सा नीचे 942 के आसपास का हाई बनाया, नीचे नहीं गया। ये बात अभी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम जूम कर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जैसे कि टिक किया हुआ है, यहाँ पर इस लेवल के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। इस हफ्ते की बात करें तो अगला आने वाला हफ्ता अगर देखें तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा 850 रुपये के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। मतलब कि ये जो ट्रेंड लाइन अभी थोड़ी थोड़ी नीचे जा रही है। लेकिन अगर मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था, मुझे देखिए अगर ये नीचे आता भी है तो भी मुझे अगर जो ट्रेडर्स है जिनको अगर खरीदना है शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, उनके लिए अच्छा रह सकता है, खरीदने का अच्छा मौका मिल सकता है। क्योंकि आरएसआई जब हम देखेंगे तब पता चलेगा कि अगर आरएसआई नीचे आता है, ओवरसोल्ड होता है, तो वहाँ से वापस से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। और अगर तेज़ी की बात करें तो जब तक ये 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज और 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड नहीं करने लगता, तब तक इसके अंदर अभी वीकनेस रह सकती है। यहाँ पर अगर देखें तो बुलिंजर बैंक, तो जैसे कि मिडिल लाइन को नहीं क्रॉस कर पा रहा है और इसकी निचली लाइन अभी 875 के आसपास है, वहीं पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। उससे पहले 900 रुपये के आसपास भी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन किसी भी रीज़न से, हाँ ये भी एक चीज़ है कि कुछ अगर अच्छी न्यूज़ आए, कुछ भी पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आए, बाजार में अच्छी खासी तेज़ी आई भी, कुछ भी, तो अगर ये लेवल अगर पार हो जाता है बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन को, तो फिर ये जो इसकी ऊपरी लाइन है वहाँ तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म की बात करें तो, या फिर और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जो है इसको हम देखें तो ये एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, तभी हमने बात की थी कि गिरावट की संभावना तो हो ही सकती है। तो ये इस कैंडल का असर कम कब तक हो सकता है? तो इसके हाई जो कि 1190 रुपये के आसपास का बनाया था, इसको जब भी ये ब्रीच करेगा, ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तब फिर इस कैंडल का असर जो है कम हो सकता है और तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। तो ये हाई के ऊपर नज़र रख सकते हैं, तब तक इसके अंदर कंसोलिडेशन रह सकता है। अब यहाँ पर देखें ज़रा आरएसआई, इसके ऊपर हमारी डेली नज़र रहती है 45 के आसपास है। पिछली बार भी जो है अच्छा खासा ये यूज़फुल रहा था।
जब ये यहाँ पर 24 के आसपास आया था, इसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, 2 बार 850 रुपये से ये भागा था। अब की बार कहाँ से सपोर्ट लेता है वो देखना बनता है। RSI अगर देखें तो जब भी 30 या उसके आसपास आता है या उससे नीचे भी जा सकता है, कितना नीचे जाता है वो वक्त बताता है। ये भी हो सकता है कि RSI से थोड़ा सा ऊपर जो है बाउंस बैक आए, या फिर थोड़ा नीचे जाके बाउंस बैक आए, या फिर 30 के आसपास से बाउंस बैक आए। लेकिन वो अब देखने लायक बात है कि वॉल्यूम सब कुछ अगर देखेंगे फिर अगर वहाँ पर आता है तो अभी ये ऑलरेडी 45 के आसपास आ चुका है, तो अभी भी जो है इसी वजह से गिरावट की जो है संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। अगर नीचे गिरता है, मतलब कि 50-100 रुपये के आसपास गिरावट आती है, तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक भी आ सकता है। यहाँ पर फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। और कल हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि क्या इसके अंदर एवरेज की जाए या नहीं। देखिए, वो एक समझने लायक बात है, वो आप ध्यान से समझें कि अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म निवेशक है, लॉन्ग टर्म निवेश किया हुआ है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए, तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं आपकी होल्डिंग, अगर आपको रखनी है तो वो हिसाब जो है वो आप अलग रख सकते हैं। लेकिन नई खरीदारी अगर करनी है, जैसे कि अगर किसी भी सपोर्ट के आसपास आए, जैसे कि यहाँ पर पिछली बार आया था 850 के आसपास या फिर वहाँ पर, तो उसका हिसाब अलग से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका पास अगर 100 शेयर ऑलरेडी है, ये एक एग्जांपल है, 5-10 जितने भी शेयर हो जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे हो, ऊपर के प्राइस के ऊपर, नीचे के प्राइस के ऊपर, उसका हिसाब जो है आप अलग रख सकते हैं। और ये जो अगर आप नई खरीदारी करते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये 850 के आसपास आया, वहाँ पर 10 शेयर खरीदे, तो इसका हिसाब आप अलग रख सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी की बात है। तो ये आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपने मतलब कि कुछ दूसरे ही शेयर्स लिए। वो एवरेज करने की बात अगर मतलब कि वो अगर आप हिसाब करेंगे तो सब कुछ मतलब कि जो है वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा फिर। तो वो प्राइस और ये प्राइस जो है, ये इसको कहते आपका जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कह सकते हैं, और वो जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो है कहा जा सकता है। तो दोनों हिसाब को अलग रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, बाकी मर्जी आपकी है। और ये एक स्ट्रेटेजी की बात कही, क्योंकि कल हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि क्या इसके अंदर नीचे में एवरेज की जाए या नहीं। तो एक स्ट्रेटेजी की बात है जो कि हमने बात की। अब इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। और कल की रेंज की बात करें तो नीचे में जो है 900 रुपये के आसपास या फिर 895 के आसपास, और ऊपर में अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो अभी भी वही चीज़ दिख रही है 950, जो कि कल की एक रेंज दिख रही थी। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं तो 900 रुपये पहला सपोर्ट, इसके बाद देखें तो 870 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 850, पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था। 850 के नीचे 810 से 800 रुपये का लेवल। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 800 से नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 950, उसके बाद जो है 975 का लेवल, उसके बाद 1000 से लेकर 1020 का लेवल, ये इसके नज़दीकी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। अगर ये लेवल पार होता है 1020 का, उसके बाद 1100 से 1250 तक जाने की वापस से संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छा रह सकता है, तेज़ी की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और अभी ये जैसे कि हमने बात की है, वीकली चार्ट के ऊपर 42 एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, उसी वजह से थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पर दिख रहा है। और अगर नीचे आता है तब भी हम इसके ऊपर बात करेंगे, कल के दिन वापस से हम चर्चा करेंगे। अभी भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे की आने की संभावना दिख रही है इसकी। और अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बहाना ढूंढ रहा है। अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो इसके अंदर भी जो है गिरावट आने की संभावना रह सकती है। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।